ये है रोमा जनजाति के लोग जो रहते हैं बुल्गारिया देश में। इनका कल्चर, ट्रेडिशन बहुत ही खास और अलग है। रोमा लोगों का इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है जो काफी ज्यादा दिलचस्प है। ये है रोमा के लोग। यहाँ हर साल कुंवारी लड़कियां शादी के लिए बेचे जाने के लिए लाई जाती हैं। इनकी कीमत खुद इनके माता पिता परिवार के लोग तय करते हैं और ये इनके लिए एक सामान्य बात है। ये इनकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। तो कौन है ये रोमा लोग, बुल्गारिया देश में कैसे पहुंचे और इनका जीवन कैसा है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी ही और खास जगह, देश और लोगों पर वीडियोस लाते रहें। रोमा लोग जिप्सी समुदाय से आते हैं और इनकी संख्या कोई 10-20 लाख नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये फैले हुए हैं। तकरीबन 8 करोड़ से भी ज्यादा जिप्सी समुदाय के लोग रहते हैं। ये एक तरह के खाना बदोश हैं जो अपनी जिंदगी घूम घूम कर बिताते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पूर्वज भारत के उत्तरी राज्य से आते हैं, खासतौर से राजस्थान से। सैकड़ों साल पहले ये लोग यूरोप के कई हिस्सों में जाकर बस गए थे, जिसमें बुल्गारिया और जर्मनी भी शामिल है। अब हिटलर के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि उसने लाखों यहूदियों पर अत्याचार किया था, उन्हें मौत के घाट उतारा था। लेकिन हिटलर ने न सिर्फ यहूदियों को बल्कि जिप्सी समुदाय के भी हजारों लोगों को मारा था। ये लोग पूरे यूरोप में फैल गए हैं और आज पूरे यूरोप में इनकी आबादी कुछ चुनिंदा जगहों पर रहने पर मजबूर हैं, लेकिन आपको ये हर जगह देखने को मिलेंगे। कुछ जिप्सी समुदाय के लोग मिडिल ईस्ट में भी बसे हैं, जैसे नाव और रोमा लोग इसमें सबसे ज्यादा हैं। इनका इतिहास काफी दर्द भरा रहा है। इनका रंग रूप, भाषा, संस्कृति बहुत ज्यादा अलग है, जिस वजह से ये किसी भी देश में रहें इन्हें वहां नापसंद किया जाता है। रोमा लोग अपनी संस्कृति से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, इसीलिए वो जिस भी देश में रहते हैं वो खुद को नहीं बदलते और उनकी यही परंपरा उन्हें वहां के लोगों से दूर रखती है। जहां जर्मनी हो, मिडिल ईस्ट हो या यूरोप के दूसरे देश, हर जगह लोग इनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। ये है बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। आज बुल्गारिया यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा है, लेकिन पहले ये सोवियत यूनियन का हिस्सा यानी कि रूस के हिस्से में आता था। बुल्गारिया में पहुंचने पर लगता है मानो यहाँ वक्त सा थम गया है और ये अब भी सोवियत यूनियन का ही एक हिस्सा हो। इसकी राजधानी सोफिया इतनी खूबसूरत है कि एक बार तो मानो लगता है ये रूस की राजधानी मॉस्को का एक छोटा वर्जन हो। यहाँ की बिल्डिंग्स, सड़कें, ट्रेन्स और रहन सहन आज भी सोवियत यूनियन की याद दिलाता है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में ये बहुत बड़ा इलाका है जहाँ जिप्सी समुदाय के लोग रहते हैं, रोमा रहते हैं। जिप्सी समुदाय में अलग अलग जातियां हैं, उन्हीं में से एक है रोमा। जिप्सी समुदाय में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इलाके में खाली जमीन ढूंढते हैं, उन पर अपनी मर्जी से घर बनाते हैं और फिर जबरदस्ती रहने लगते हैं। ये लोग बुल्गारिया के नागरिकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि बुल्गारिया के लोग भी इन्हें नापसंद करते हैं। ये लोग जबरदस्ती घर बनाते हैं, बिजली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका बिल कभी नहीं चुकाते। पानी का इस्तेमाल करते हैं और उसका भी बिल नहीं भरते। हालांकि ये लोग यहीं के नागरिक हैं, बुल्गारिया की ही नागरिकता इनके पास है, फिर भी बुल्गारिया के लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं करते और बुल्गेरियन भी इन्हें नापसंद करते हैं। हालांकि सभी रोमा लोग ऐसे नहीं हैं, इनमें बहुत से काफी अच्छे भी हैं जो कि सारे नियमों को मानते हैं। ये पूरा इलाका इन्हीं लोगों का है। ये चीजें इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप बड़े बड़े कूड़े के ढेर देख सकते हैं जिन्हें फेंकने से पहले ये एक बार भी नहीं सोचते। यहाँ चारों तरफ कूड़ा है, इन्हें कोई काम पर नहीं रखता या फिर ये खुद ही काम पर नहीं जाते।
क्योंकि इन्हें काम करना पसंद नहीं। ये अपना जीवन इसी तरह से बिताते हैं। इनके पास बुल्गारिया की नागरिकता है। ये वोट देने जाते हैं और उन्हें ही वोट देते हैं जो उन्हें बदले में पैसे देता है। बुल्गारिया में इन्हें जिप्सी नहीं कहा जाता। यहाँ पर ये लोग तिजगमी नाम से पहचाने जाते हैं। साल 1991 से पहले जब सोवियत यूनियन बहुत बड़े क्षेत्रफल में था, तो एक बहुत बड़ी आबादी इस समुदाय की यहीं पर बसी थी। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ टूटा तो कई नए देश बने, जिसके चलते ये लोग और ज्यादा नए देशों में फैल गए। यहाँ तक कि इन्हें ब्रिटेन में भी आप देख सकते हैं। बुल्गारिया में सतारा जगोरा नाम की जगह पर 5000 रोमा लोग रहते हैं। हर साल फरवरी के आखिर में और मार्च की शुरुआत में यहाँ पर दुल्हनों का बाजार लगता है। ये इन लोगों के लिए एक खास त्योहार है जो हर साल बड़ी ही तैयारी और जश्न के साथ मनाया जाता है। लड़कियां तैयार होती हैं, सुंदर कपड़े पहनती हैं, मेकअप करती हैं उस दिन की तैयारी के लिए जब इन्हें उस बाजार में अपने पति से मिलने का मौका मिलता है। इनकी वहां शादी होती है। इसमें लड़की का पूरा परिवार, उसके माता पिता, भाई बहन सब शामिल होते हैं। दुल्हन कितने में बेची जाएगी इसका फैसला परिवार वाले तय करते हैं और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि दुल्हा कितने पैसे देने को राजी है। ज्यादातर 10 से 20 हजार लीव में यहाँ पर दुल्हनों की बोली लगती है। लीव बुल्गारिया की करेंसी है जो इंडियन करेंसी में 47 रुपए 46 पैसे के बराबर है। अगर 10,000 लीव में कोई दुल्हन बिकती है तो भारतीय रुपए में 4,74,000 उसकी कीमत बनती है। और अगर मान लिया जाए कि कोई दुल्हन 20,000 लीव में यहाँ पर बिकी तो उसकी कीमत फिर 9,48,000 रुपए बन जाती है। बाजार में लड़के और लड़कियां एक दूसरे से मिलते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आजकल लोग सोशल मीडिया पर पहले मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और फिर बाद में शादी करते हैं। ठीक ऐसा ही इस बाजार में भी होता है। लड़का और लड़की अपनी पसंद का दुल्हा और दुल्हन तलाश करते हैं। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो फिर वो आपस में बातचीत करते हैं। इसमें परिवार वाले लड़के से एक तय रकम मांगते हैं। लड़का उसे कम कराने की कोशिश करता है और दोनों की रजामंदी से जब एक रेट तय हो जाता है तो वो लड़की उसकी दुल्हन बनने को तैयार हो जाती है। रोमा में कई जनजातियां हैं जैसे क्लाइजी, और ये उस बाजार में उन्हीं लड़कों से शादी करती हैं जो उनकी जनजाति के होते हैं, उसके अलावा किसी से भी नहीं। ऐसा ही ज्यादातर जनजातियां यहाँ पर करती हैं। सब अपनी जाति के लड़कों को ही पसंद करती हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ हर लड़की लड़के को पसंद आ ही जाती है। कई लड़कियां ऐसी भी हैं जो पिछले कई सालों से इस बाजार में लगातार आ रही हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई। उन्हें अब भी अपने पति की तलाश है। इस बाजार में लड़की जितनी सुंदर होगी उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा लगती है। रोमा लड़कों को एकदम गोरा रंग और नीली आंखों वाली लड़कियां बेहद ही पसंद आती हैं। कुछ साल पहले इस बाजार में इसी तरह की एक खूबसूरत लड़की को एक लड़के ने पसंद किया था। उसे अपनी दुल्हन बनाया था, जिसके लिए उसने 40,000 लीव परिवार वालों को चुकाए थे, जो कि इंडियन करेंसी में 18,98,000 रुपए बैठते हैं। ये सब इनकी परंपरा है। लड़कियों का कुंवारी होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। इनकी परंपरा के मुताबिक अगर लड़की कुंवारी नहीं है तो लड़के उन्हें पसंद नहीं करते। अगर लड़की की उम्र 20 साल से ज्यादा की है तो उसकी कीमत काफी कम हो जाती है। यही इनका रिवाज है। लड़के हाथ में, गले में सोने की चेन पहनते हैं, जो उनकी अमीरी दिखाने का एक तरीका है। लड़कियां भी उन लड़कों को ज्यादा पसंद करती हैं जो उनकी उम्र के होते हैं और जिनके पास ज्यादा सोना होता है। ये सब यहाँ पर हर साल होता है। परिवार वाले ऐसा करके खुश हैं। लड़कियों को अपना पति मिल रहा है और लड़कों को अपनी मनपसंद लड़की